पंडाल में बैठे हुए बहुत ही प्यारे देशवासियों, बहनों, भाइयों और बच्चों, आओ मिलकर एक बार फतेह बुलाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज संजोग की बात है कि पृथ्वी सिंह जी का और शहीद भगत सिंह जी का दिन इकट्ठे मनाया जा रहा है। जिस परंपरा को पृथ्वी सिंह जी ने शुरू किया था, उन्होंने भगत सिंह के दिन को मनाना शुरू किया था और यहाँ पर एक मेला लगाते थे जो 3-4 दिन चलता था, किसान मेला। तो गुरु शिष्य का आज इकट्ठे दिन मना रहे हैं हम लोग, हमारे के लिए सौभाग्य की बात है। पृथ्वी सिंह के बारे में मेरे से ज़्यादा तो गोरखपुर के लोग जानते होंगे, लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत उनके बारे में जानती हूँ। तो उनका जो बचपन था वो इसी गांव में बीता है। मेरे को यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोगों का जन्म हुआ जिन्होंने देश की सेवा की। उन्होंने उनका जीवन 68 से मैं जानती हूँ कि 68 में उन्होंने विश्वविद्यालय में इलेक्शन करवाया और छात्र संघ बनाया, यूनियन बनाई, और उसके बाद उनका जीवन लगातार समाज सेवा में लगा रहा। 72 में उन्होंने विश्वविद्यालय के अध्यापकों का आंदोलन चलाया। 73 में उन्होंने स्कूलों के अध्यापकों का आंदोलन चलाया। उसके बाद 63-4 में इलेक्ट्रिसिटी के बिजली के कर्मचारियों के लिए आंदोलन चलाया। उनके आंदोलनों की बहुत लंबी लिस्ट है। इमरजेंसी में वो 19 महीने जेल में रहे। तो हम लोग उनको इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने अपना सेल्फिश नहीं देखा, उन्होंने लोगों के लिए काम किया है। और जो हर आदमी जो इस जमीन पर आता है अपनी कर्म भूमि छोड़ के जाता है। तो जो पृथ्वी सिंह जी अपना कर्म छोड़ के गए हमारे लिए, उनको उसके लिए हमेशा ही याद किया जाएगा। शहीद भगत सिंह के बारे में वो उनका जब ज़्यादा लगाव उनके साथियों से हुआ, वो पृथ्वी सिंह जी उनके शिव वर्मा जी से मिले, किशोरी लाल से मिले और उन्होंने उनसे शहीद भगत सिंह के बारे में पूछा और वो शहीद भगत सिंह के रिश्तेदार बन गए उनके कदमों पर चलकर। तो शहीद भगत सिंह के बारे में मैं जो आज बात कहूँगी, आपको सबको पता होगा कि उनका जन्म पाकिस्तान में बंगा गांव में हुआ जो लायलपुर डिस्ट्रिक्ट में था, और कल के दिन 28 सितंबर को। और उसके साथ उनका जो पालन पोषण हुआ वो ऐसे माहौल में हुआ कि जब से उन्होंने बोलना सीखा तब से क्रांति उनके अंदर में आ गई। तो मैं यही आज ये नहीं बताऊंगी कि भगत सिंह ने क्या किया, ये मैं एक बात जो कहने के लिए यहाँ आई हूँ वो ये है कि आप सभी से मेरी बेनती है कि भगत सिंह को उनके विचारों से सही रूप से पेश करें। हमारी बदकिस्मती है कि सभी सरकारों ने भी उनका सही रूप हमारे सामने पेश नहीं किया। उन्होंने भगत सिंह का जो चित्र हमारे सामने पेश किया वो था तलवार, पिस्तौल का, बम का और बंदूक का। लेकिन भगत सिंह असल में क्या थे? मैं सभी लोगों से ये प्रार्थना करने आई हूँ कि आप लोग तो जानते हैं, लेकिन आप आगे उस चीज़ को बढ़ाएं कि भगत सिंह कभी बंदूक, पिस्तौल या किसी को बम चलाने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन ये आखिरी तरीका था। उन्होंने
मैं सभी नौजवानों से ये प्रार्थना करूंगी कि आप उनका सही रास्ता अपनाएं, कि उन्होंने कभी नहीं कहा था कि हम बम से लड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि जो क्रांति है, अगर क्रांति को सफल करना है तो क्रांति के आधार को जो विचारों से तेज करना चाहिए। हमारे विचार बड़े होने चाहिए, तो उसको लेकर के हम समाज को सुधारें, समाज में समानता लाएं और समाज की गरीबी दूर करें। लेकिन आज जो जिस आज़ादी की शहीद भगत सिंह ने कल्पना की थी, उसका लेश मात्र भी हमें कहीं दिखाई नहीं देता। ये